हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ निशा कौशिक और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री साइंस के एक न्यू चैप्टर दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सो चैप्टर शुरू करने से पहले आप प्लीज़ एक बार मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के जानते हैं अपने न्यू चैप्टर के बारे में दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एसिड्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि एसिड जो होते हैं उसको बोलते हैं अम्ल, हिंदी में अम्ल बोलते हैं यानी कि तेजाब। तो ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड कंटेन करते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज एंड विनेगर, इन सब के अंदर एसिड पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले एसिड्स के बारे में कि एसिड आया कहाँ से है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो एसिडिक सब्सटेंस कंटेनिंग एसिड, वो सब्सटेंस जो क्या कंटेन करते हैं, एसिड कंटेन करते हैं, यानी कि जिनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो एसिड वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है। ये लैटिन भाषा एसिड का वर्ड है। एसिड का मतलब होता है सौर यानी कि खट्टे। इसीलिए कहा जाता है कि जो सब्सटेंस टेस्ट में खट्टे होते हैं यानी कि जिनका जो स्वाद है वो खट्टा होता है, उनके अंदर बेसिकली एसिड होता है। ठीक है, वो एसिड कंटेन करते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज, ये सब क्या मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। चलिए जानते हैं एसिड की डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ से एसिड्स की जो डेफिनेशन होगी दैट इज एसिड आर दोज कंपाउंड्स और आयन दैट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। यानी कि एसिड्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे आयंस होते हैं, जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन मीन्स H पॉजिटिव आयन को वो वाटर के अंदर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। ये एसिड की डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और बात का पता लगाते हैं। हाइड्रोजन आयंस अकाउंट्स फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज अ सॉर टेस्ट। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन आयन है ना वो करेक्टराइज करता है किसको, एसिड की प्रॉपर्टी को। यानी कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा या कितना वीक होगा वो हम किससे पता लगा सकते हैं, उसके हाइड्रोजन आयन से। जो एसिड जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा किसी सॉल्यूशन में दैट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और उसका जो टेस्ट है वो उतना ही क्या होगा, सोर होगा। इसीलिए जो तेजाब होता है वो क्या होता है, कोरोसिव होता है, नेचर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, उसको तो हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए एसिड को जो है विदाउट टेस्ट हम जो है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस के बारे में कि वो एसिड है या नहीं है। जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं जो कि हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो एसिड्स जो होते हैं दैट आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि ये नेचर में बहुत ही कोरोसिव होते हैं, तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होते हैं एसिड। ठीक है, आप सब जानते हैं तेजाब के बारे में, एक मूवी भी आई थी ना तेजाब, तो वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं कि कितने कंसनट्रेट होते हैं एसिड्स। ठीक है, कोरोसिव होते हैं नेचर में। सेकंड पॉइंट, एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं यानी कि घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं इजली वाटर में। जैसे कि विनेगर है, मतलब सिरका, इज़ अ 3 and 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। ये 3 and 5% सोल्यूशन होता है किसका, एसिटिक एसिड का, जो वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं सिरका। थर्ड पॉइंट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसीलिए जो बैटरीज होती है ना, इन्वर्टर की बैटरी वगैरह होती है, कार के अंदर जो बैटरीज होती है उनके अंदर क्या होता है, एसिड ही तो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। फोर्थ पॉइंट है देयर पीएच वैल्यू आर ऑलवेज लेस देन 7। यानी कि जो एसिड होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच स्केल होता है जिसके अंदर 1 to 14 जो होती है काउंटिंग होती है, उसमें जो 1 to 7 होती है, फर्स्ट 1 to 7, इस 1 to 7 के रेंज में जो होते हैं वो एसिड होते हैं। यानी कि 7 से नीचे नीचे जितने भी पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो एसिड की होगी। ठीक है, सो देयर पीएच वैल्यू इज और ऑलवेज लेस देन 7। फिफ्थ पॉइंट है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ये याद रखिएगा आप सभी, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक गैस प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दीज सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिक्स पॉइंट है एसिड आर सॉर टेस्टिंग सब्सटेंस, यानी कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। सेवंथ है एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं एसिड के। ठीक है,
तो अब हम जानते हैं एसिड के टाइप्स के बारे में। तो मेनली जो हमारे एसिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जब भी हम बात करते हैं मिनरल एसिड की, तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। सो दोज इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, दैट इज कॉल्ड मिनरल एसिड। यानी कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिसोसिएट होके यानी कि ब्रेक होके प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड्स। अब जैसा कि मैंने आपको एसिड की डेफिनेशन के टाइम बताया था कि हाइड्रोजन आयन से हम करेक्टराइज करते हैं किसको, स्ट्रॉन्ग एसिड को और वीक एसिड को। तो इसी बेस पे जो है मिनरल एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड एंड वीक मिनरल एसिड। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड वो एसिड होंगे जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट मतलब प्रोड्यूस करेंगे पानी के अंदर, ठीक है, तो उनको तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। और जो एसिड कम हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर, सो वो हमारे वीक मिनरल एसिड होंगे। इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं एग्जांपल में मिनरल एसिड का एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड। सो ये तीनों ही एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के एग्जांपल है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं किसमें, वाटर में, ठीक है। सेकेंड, दीज एसिड आर प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, यानी कि जो है मिनरल एसिड को हम केमिकल सब्सटेंस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, सो इसीलिए इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक वीक मिनरल एसिड का एग्जांपल, वो होगा हमारा कार्बोनिक एसिड। जो हम सोडा पीते हैं ना, कोक होती हैं, इन सब के अंदर जो एसिड मिक्स होता है वो होता है वीक मिनरल एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सेकंड जो एसिड का टाइप है दैट इज ऑर्गेनिक एसिड। नाम से क्लियर है, ऑर्गेनिक एसिड यानी कि जो एसिड हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। इट अकर नेचुरली, यानी कि नेचर से हमें प्राप्त होते हैं, इन एनिमल एंड प्लांट मटेरियल्स, यानी कि एनिमल और प्लांट से हमें जो एसिड मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल ये इस टेबल में दिए गए हैं, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड है, ये हमें ग्रेप्स के अंदर मिलता है, एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ एंट एंड बीज, मैलिक एसिड एप्पल्स के अंदर होता है, सिट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज के अंदर होता है, लैक्टिक एसिड ये मिल्क के अंदर होता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिंच के अंदर होता है, टोमेटो के अंदर भी ऑक्सैलिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो ये टेबल आपने लर्न कर लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था मिनरल एसिड का टाइम कि एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और एसिड वीक भी होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज हाईली कोरोसिव एंड कैन क्यूज सर्व बर्न्स, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, तेज होते हैं नेचर में, और उनकी वजह से बर्न यानी कि हाथ वगैरह कुछ भी चीज़ जो है वो जल भी जाती है, ठीक है, वो जला भी देते हैं किसी भी चीज़ को ईजिली। आर स्ट्रॉन्ग एसिड आर मिनरल एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है। दीज एसिड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवार्ड्स मेटल एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में, तो इसलिए उनको जो है मेटल कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके हम नहीं रख सकते, इसलिए उनको कांच के ग्लास या जार के अंदर रखा जाता है। दे आर आइदर स्टोर्ड इन ग्लास और सेरेमिक कंटेनर्स। मिनरल एसिड ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट क्लॉथ्स एंड वुड। ये जो मिनरल एसिड होते हैं वो क्लॉथ्स और वुड के अगेंस्ट भी रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड, दीज आर नॉट एज डिस्ट्रक्टिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि वीक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह कोरोसिव नहीं होते हैं, नेचर में डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। दीज आर मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं जो हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि हमने इस टेबल में पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मिनरल एसिड की। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड विच इज़ यूज टू मेक विनेगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, ठीक है। फिजी ड्रिंक एंड सोडा वाटर कंटेन कार्बोनिक एसिड, ये कैसा है, एक मिनरल वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, विच गिव्स अ प्लेजेंट टेस्ट। कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड एंड वीक एसिड बट नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये कोई एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ये कैसा एसिड है, वीक मिनरल एसिड है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं यूजेस ऑफ एसिड, यानी कि एसिड के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है विनेगर। अब विनेगर क्या है, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है,
यानी कि जिस सॉल्यूशन में हम जिस सॉल्यूशन को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि वाटर उसमें ज़्यादा अमाउंट में ऐड किया जाता है, ठीक है, तो उसको सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अभी विनेगर जो होता है वो एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, किसका? एसिटिक एसिड का, यानी कि वाटर जो होता है वो एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है, और तब जाके हमारा जो है विनेगर बनता है, यानी कि सिरका। तो विनेगर का यूज़ प्राइमली यूज़ एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो विनेगर जो होता है, सिरका जो होता है, वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं सर्दियों में मूली का अचार, गाजर का अचार, गोभी का अचार, ये जो हम खाते हैं इसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं सिरके के अंदर, ठीक है। तो वो सिरका ही हमारा क्या होता है? विनेगर होता है, और उसको जो है मेनली एसिटिक एसिड के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस विच इज़ यूज्ड इन अ फूड प्रिजर्वेशन। यानी कि जो लेमन जूस और ऑरेंज जूस जिसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, ये भी यूज होता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। थर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज विडली यूज्ड इन बैटरीज विच इज़ यूज टू स्टार्ट द इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। यानी कि जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसको हम इन्वर्टर वगैरह जो होते हैं, कार जो होते हैं, उनकी बैटरीज के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एसिड जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है बैटरीज के अंदर, ठीक है। फोर्थ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव डाइज, पेंट एंड फर्टिलाइजर इन्वॉल्व द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यानी कि इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम यूज़ करते हैं किसका? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है फॉस्फोरिक एसिड इज द की इंग्रेडिएंट इन मैनी सॉफ्ट ड्रिंक्स। यानी कि जितने भी बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जिनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड हम यूज़ करते हैं एज अ इंग्रेडिएंट, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है नाइट्रिक एसिड बाय गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। यानी कि आप सबने सुना होगा एक बहुत ही फेमस सॉल्यूशन के बारे में सुना होगा आप सभी ने, जिसका नाम है एक्वा रजिया, ठीक है। सो ये जो एक्वा रजिया सॉल्यूशन होता है ये दो एसिड का मिक्सचर होता है जिसका रेशियो होता है 3:1, जिसमें नाइट्रिक एसिड जो होता है और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दोनों एसिड का रेशियो होता है जिसको यूज़ किया जाता है क्लीनिंग फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, यानी ज्वेलरी जो होती है गोल्ड की और सिल्वर की, इनको क्लीन करने में, ठीक है। तो इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा रजिया, ठीक है। तो सेवन्थ पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर। जो टॉयलेट वगैरह होते हैं इनके सीट्स जो होते हैं इनको साफ़ करने के लिए जो बोतल में पहले आता था, अब तो बैन हो चुका है, तो वहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये सभी हो गए हमारे एसिड के यूज़। अब मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बताना चाहती हूँ, दैट इज़ एसिडिक रेन। आप सभी ने सुना होगा एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन जो होती है इज़ अ मेजर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन का एक बहुत ही मेजर इफेक्ट है। पोल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यानी कि जो हम व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके अंदर से जो धुआं निकलता है जो कंटेन करता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कंटेन करता है, तो वो धुआं जो है, वो स्मोक जो है एयर के अंदर मिक्स हो जाता है, जो एयर को पोल्यूट कर देता है, और फिर धीरे धीरे वही एयर जो है मिक्स हो जाती है क्लाउड्स के अंदर, ठीक है। और जब भी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब और नाइट्रिक एसिड होते हैं ये मिक्स होते हैं क्लाउड के अंदर, तो ये क्या करते हैं, दीज एसिड कम डाउन अलोंग विद रेन। तो ये जब बारिश होती है, पहली बारिश, तो उसके साथ मिक्सअप होके ये एसिड आते हैं। एसिड रेन क्योज ग्रेट डैमेज टू प्लांट एंड एनिमल लाइफ एज वेल एज टू बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स। तो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है एसिड रेन से, इसीलिए बोलते हैं कि बरसात के मौसम की पहली बारिश में कभी भी नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाते हैं, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन रैसेस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पोल्यूटेंट्स मिक्स होते हैं, जिससे उसी को ही बोलते हैं एसिडिक रेन, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे बेसिक सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।